नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंज्यूमरिज्म के बारे में कि कंज्यूमरिज्म क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म पढ़ेंगे, अजम्पशन पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ परचेसेस पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिंड्रेंस। क्या ऐसे बैरियर्स हैं जो कि कंज्यूमरिज्म को इंडिया में या कहीं भी ग्रो करने से रोकते हैं या थोड़ी सी मुश्किल पैदा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन तो अराइज होता ही होगा कि क्या मतलब कंज्यूमर और कस्टमर क्या है, दोनों में अंतर है या नहीं है, या दोनों एक ही हैं। तो कंज्यूमर वो होता है जो कि कंज्यूम करता है, एट द एंड फाइनल यूज़र जो होता है वो कंज्यूमर होता है, सिंपल। और कस्टमर जो चाहे तो वो प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करे या वो आगे और फर्दर सेल के लिए उसको प्रोसेस में डाले। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस हुआ कंज्यूमर और कस्टमर का। अब मेन टॉपिक है अपना मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म। जैसे फिलिप कोटलर ने कोट किया है कि कंज्यूमरिज्म एक ऐसा सोशल मूवमेंट है, यानी लोगों के द्वारा ऐसा चलाया गया मूवमेंट है जो ये कोशिश करते हैं कि बायर्स के राइट्स या पावर्स हैं उनके पास रिजर्व रहें। किस लिए? सेलर्स की पॉलिसीज़ होती हैं या प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे बचाए रखें, या क्या बायर्स की, कंज्यूमर्स की राइट्स और पावर्स के बारे में डरता है। तो सही कंज्यूमर जो होता है वो ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बनाई गई है कंज्यूमरिज्म कंज्यूमर के लिए, ताकि वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंज्यूमर्स को बचा सके बिज़नेस के बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें जो बिज़नेस करते हैं उनसे। तो आगे देखते हैं कि कंज्यूमरिज्म के असम्पशन क्या है, वो क्या क्या मान के चलता है। तो ये पी.एफ. ड्रकर ने दिए थे कि ये 4 चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कंज्यूमरिज्म की असम्पशंस जो ये लेके चलता है। सबसे पहली है कि ये कंज्यूमरिज्म है वो ये मानता है कि कंज्यूमर को अपनी सारी नीड्स पता है, कि कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए उसे, कैसे चाहिए, किस अमाउंट में चाहिए है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को पता होती हैं। नेक्स्ट फिर सेकंड जो अजम्पशन है वो ये मान के, बिज़नेस जो है वो ये मान के चलते हैं कि उन्हें कंज्यूमर्स की सारी नीड पता है और वो सच में ये केयर करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए है, एग्जैक्टली क्या चाहिए है उन्हें कंज्यूमर्स को। थर्ड अजम्पशन है कि बिज़नेस सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को, जो कि उनके प्रोडक्ट से मैच कर रही है, उनके डिमांड से मैच कर रही है, वो सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उन्हें बताता है। फिर फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये भी अज्यूम करता है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो रियली कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रही हैं और बिज़नेस ने जो प्रॉमिस किया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का वो भी फुलफ़िल हो रही हैं। तो ये थे कुछ 4 अजम्पशंस। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कंज्यूमरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या हैं। तो 2 ही फीचर्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट या जो निकल के आते हैं। सबसे फर्स्ट है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जो कि आजकल बिजनेसेस या बिजनेस इंडस्ट्रीज फर्म्स जो भी कह लें वो करती हैं कंज्यूमर्स के साथ। और सेकंड है ये अप्लाई करता है लीगल, मॉरल और इकोनॉमिक प्रेशर बिजनेसेस पे कि वो अच्छे से काम करें, कंज्यूमर्स की हेल्थ, उनके प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के अपना ट्रेड या बिज़नेस करें। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब ज़रूरत क्या है कंज्यूमरिज्म की, कि क्यों कंज्यूमरिज्म लेके आया गया। तो ये कंज्यूमरिज्म जो है ये सोशल और इथिकल फोर्स है जो कि किस पे प्रेशर बनाने पे काम आता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को, ताकि वो कंज्यूमर्स को सेफगार्ड कर सकें, उनको बचा सकें किन चीज़ों से, अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ से, जो कि इंफीरियर गुड्स या सर्विसेज जो ये लोग बेचते हैं बिजनेसमैन्स, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचा सकें, मोनोपोलिस्टिक में कैसे कंज्यूमर को बचाया जा सके,
फिर अडल्ट्रेशन से बचाना, आफ्टर सेल सर्विस के लिए मना कर देना, डुप्लीकेट या सब स्टैंडर्ड गुड्स बेचना, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन करना, ओवरचार्ज करना, कुछ अनसेफ प्रोडक्ट्स बेचना, फिक्टिशियस प्राइसिंग करना, और कुछ प्लान ऑब्सोलेंट बेकार चीज़ें बेच देना, होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, शॉर्ट वेटिंग करना। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही कंज्यूमरिज्म को लाया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान कंज्यूमरिज्म से कंज्यूमर पे शिफ्ट करते हैं कि कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स क्या हैं, वो कैसे परचेज़ करते हैं। तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ परचेसिंग हैबिट्स हैं। सबसे पहली है रूटीन परचेसेस। ये रूटीन परचेसेस जो डेली की परचेसेस करते हैं, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं लगते हैं, छोटे से एफर्ट्स लगते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये एक प्रोग्राम बिहेवियर होता है जो कि ऑटोमेटिकली फीडेड होता है, और इसमें कॉस्ट जो होती है लो कॉस्ट आइटम्स खरीदे जाते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स, रूटीन परचेसेस में ग्रॉसरी आ गई, ये सारी चीज़ें जो कि लो कॉस्ट आइटम्स होते हैं, ये वो परचेसेस होती हैं। नेक्स्ट होती है ओकेजनल परचेसेस। पर्सन जो है, जो बायर है, वो फैमिलियर तो रहता है प्रोडक्ट की कि उसे क्या ख़रीदना है, लेकिन वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता है अपने आप को, थोड़ी सी रिसर्च करता है। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है, इसमें भी डिसीजन मेकिंग है लेकिन थोड़ी कम से ज़्यादा है। तो ये भी जो ये वाली कॉस्ट हो सकती है, ये लो रेंज से मीडियम रेंज तक के प्रोडक्ट्स या आइटम्स की परचेजिंग हो सकती है। इसमें जैसे शर्ट का एग्जांपल लें कि अगर कोई कस्टमर उसको वो ओकेजनली शर्ट्स ख़रीदता रहता है या अपैरल्स ख़रीदता रहता है, तो वो लेकिन जब कभी ख़रीदने जाएगा तो वो न्यू ब्रांड्स देखेगा, फैब्रिक देखेगा, थोड़ा और सर्च करेगा, फैशन ट्रेंडिंग चीज़ें देखेगा, तो ये ओकेजनल परचेसेस आ गई। नेक्स्ट है रेयर परचेसेस। इसमें हाई अमाउंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत होती है, बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम बात करें कि लोगों को घर खरीदना है, कार खरीदनी है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, पहले 2-4 शॉप्स या और जगहों से पता करते हैं, फिर परचेसेस करते हैं। तो इसीलिए रेयर परचेज़ होती है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे नहीं होती या ओकेजनल नहीं होती। ये वंस इन अ ईयर हो गई या फिर 10 साल में एक बार हो गई, ऐसी रेयर परचेसेस होती हैं। कार कोई बार बार नहीं खरीदता, घर कोई बार बार नहीं खरीदता। नेक्स्ट है इम्पल्सिव परचेसेस। ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होती हैं ये परचेसेस, ना पहले प्लानिंग करके होती है, ये ऑन द स्पॉट डिसीजंस होता है। तो इसके भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लो से मीडियम रेंज तक के, जैसे कहीं शॉपिंग के लिए गए तो कैंडी बार्स देख ली, मैगजीन्स देख ली, ईटरीज देख ली, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉम्प्ट डिसीजन पे बेस्ड होती हैं, इसमें वो आ जाएंगी इम्पल्सिव बाइंग्स। ये थी सारे परचेसिंग हैबिट्स। अब आ जाते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं और उन्हें कैसे इन राइट्स को जानना या यूज़ करना चाहिए। जैसे फर्स्ट राइट है राइट टू सेफ्टी। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो कैसे अपने आप को हज़ार्डियस गुड्स से बचा सकें जो उनको डैमेज कर रहे हैं, उनकी बॉडी को, उनकी हेल्थ को। फर्स्ट कंज्यूमर राइट है राइट टू सेफ्टी। इसमें कंज्यूमर जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल गुड्स से जो कि उसकी बॉडी या हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस होते हैं या उसकी पॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ये सारे राइट्स कंज्यूमर को पता होने चाहिए। नेक्स्ट राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, कैपेसिटी, जो वो प्राइस दे रहा है उसके बदले उसे क्या मिल रहा है उसके बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन रखने का राइट या अधिकार होता है। नेक्स्ट है राइट टू चॉइस। यहाँ पे कंज्यूमर को क्या ख़रीदना है, किस फेयर प्राइस में ख़रीदना है, ये सारी चीज़ों का चॉइस होना ज़रूरी है कि कौन से गुड्स और सर्विस उसको ख़रीदने चाहिए, कौन से नहीं ख़रीदने चाहिए, और सारे वैरायटीज़ को वो एक्सप्लोर कर सके, इसका राइट कंज्यूमर को होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर को ये भी राइट है कि वो डिफरेंट फोरम्स में जाके अपनी सुनवाई कर सके, मतलब कि उसको क्या कंप्लेन है या उसका क्या इंटरेस्ट है ये सुना जा सके। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल।
रिड्रेसल यानी उसको ग्रीवियंस मिल सके, जो भी उसके साथ गलत हुआ या अनट्रेड प्रैक्टिस हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसका, तो उसको कुछ सेटलमेंट मिल सके, जो उसने क्लेम किए हैं उनके अगेंस्ट में उसको कुछ मुआवजा मिल सके। ये राइट उस कंज्यूमर का राइट होता है। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को ये राइट है कि उसके पास सारी नॉलेज हो, स्किल्स हो, जो वो इन्फॉर्म्ड रहे हमेशा किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसके क्या हार्मफुल साइड्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं थ्रू आउट हिज लाइफ। अब आ जाते हैं कंज्यूमरिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में कंज्यूमरिज्म क्या है। तो इंडिया में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं इसके लिए, गवर्नमेंट भी इसके लिए काम करती है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने लीगल लॉज कुछ इम्पोज करे हैं, मतलब बनाए हैं, जिनमें से कुछ ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कुछ एक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कोट किए गए हैं। तो ये एक्ट्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं अनफेयर ट्रेड एक्टिविटीज़ या हज़ार्डियस गुड्स से, या जो भी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बिजनेस हाउसेस कर रहे हैं उनसे बचाते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ इसमें काम कर रही हैं। ये जो कुछ यहाँ पे कोट की गई हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस का फंक्शंस ये होते हैं कि ये लोगों को, मासेस को अवेयर करते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उन्हें किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए। पूरा जो भी कंज्यूमरिज्म, क्या कंज्यूमर्स के राइट होते हैं उनके बारे में वो अवेयर करते हैं उन्हें। ये सैम्पल्स लेते हैं प्रोडक्ट्स के, टेस्ट करते हैं उनको, सूट भी फाइल करते हैं कस्टमर के बिहाफ पे, अडल्ट्रेशन से बचाते हैं, जो भी जैसे मिक्सिंग ऑफ गुड्स हो गई हैं या जो इम्प्योरिटी ऑफ गुड्स हो जाती हैं उनसे भी बचाते हैं ये। और इंस्टीट्यूशन एजुकेशंस में भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बच्चों के बीच हुआ या टीनेजर्स या यूथ में कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोग्राम या गेम्स चला के। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर को कभी भी ब्लाइंडली या जल्दबाजी में ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, जैसे इम्पल्सिव बाइंग होती है। फिर उसे फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बच के रहना चाहिए, और कभी भी कंज्यूमर को क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस क्वालिटी में, जिस रेट में उन्हें मिलना चाहिए उसी टाइप के प्रोडक्ट्स वो ख़रीदें। फिर कंज्यूमर को हमेशा इको मार्क वाले प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए, जैसे ISI मार्क हुआ, एग मार्क हुआ, इन सब के मार्क प्रोडक्ट्स ही खरीदने चाहिए। और हमेशा रिसिप्ट या गारंटी कार्ड, अगर अवेलेबल है गारंटी कार्ड तो गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए। अदरवाइज़ हर बार बाइंग करते टाइम रिसिप्ट्स तो ज़रूर लेनी चाहिए। फिर अगर कोई, जैसे उनके साथ अनफेयर ट्रेड एक्टिविटी ऐसा लगता है कि कुछ अनएथिकल है, उन्हें रिड्रेसल के लिए अप्रोच करना चाहिए, इमीडिएटली कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। तो ये थे कुछ कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखते हैं हिंड्रेंस टू ग्रोथ ऑफ कंज्यूमरिज्म। क्या क्या चीज़ें कंज्यूमरिज्म को बढ़ने से या रोकती हैं। जैसे लीडरशिप हो गई, एक लैक ऑफ लीडरशिप, किसी को पता है इसके बारे में लेकिन वो आगे नहीं आते। फिर इलिटरेसी, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मास अवेयरनेस में लगी हुई हैं। और कंज्यूमर एजुकेशन भी डिसमिनेट करने में दिक्कत होती, लोगों तक ये पहुंचाने में कि कंज्यूमर्स की राइट क्या है, उन्हें किस तरह से बचना चाहिए। और लीगल प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कम्बरसम है कि लोग अगर चाहें तो भी नहीं कर पाते हैं, सालों लग जाते हैं, केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। कंज्यूमर फोरम्स हों तो वहाँ पे भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स जो हैं वो भी अच्छे से इम्पोज नहीं होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के लॉस अभी हमने देखे, उनमें भी बहुत सारे क्लिचेस ऐसे हैं जिनसे बचने का रास्ता आराम से बिजनेस मैन या बिजनेस फर्म्स निकाल लेती हैं। तो दोस्तों ये था सारा कंज्यूमरिज्म। जैसे कि हमने आज पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, फिर कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, कंज्यूमरिज्म के अजम्पशंस क्या हैं, वो क्या क्या अनुमान लेके चलता है, कंज्यूमरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी ज़रूरत क्यों है ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि लोग किस तरह से बाइंग करते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, कंज्यूमर्स के राइट क्या हैं, और फिर कंज्यूमरिज्म इन इंडिया क्या क्या लॉज गवर्नमेंट लेके आई है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं।
फिर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से कंज्यूमरिज्म को ग्रो करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज कंज्यूमरिज्म में पढ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।